तो आज्ञा चक्र आप लोग देख रहे हैं, जिसे हम शिव भगवान की तीसरी आंख भी बोलते हैं। इसकी 2 पंखुड़ियां, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें जो मंत्र है वो ओम का है, और आप देख रहे हैं कि पूरा ओम नहीं है इसमें। सहस्त्रार चक्र में पूरा ओम है, यानी दीर्घ ओम है। तो इसका भी हम लोग मेडिटेशन करेंगे लास्ट में, सिर्फ आपको बताने के लिए कि किस प्रकार किया जाता है। और जैसे कि आप सभी लोग को पता है, जो भी इससे जुड़े हैं, मुझे लगता है उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए जुड़े हैं। तो ये हमारा 6वां चक्र है। 7वां तो यहाँ पर है हमारे मस्तिष्क के सबसे ऊपर, और इसको त्रिकुटी भी कहा गया है। त्रिकुटी अर्थात हमारे देखिए 2 गुहें हैं। ये एक प्रकार से ऊंचा वाला स्थान है ना। और ये जो दोनों गुहें जो मिलाता है, ये भी एक ऊंचा स्थान है। ये त्रिकुट इसलिए बोला गया है कि इसके मध्य में वहां पे हमारा आज्ञा चक्र इसमें विराजमान है। ठीक है, ये तो एक्सटर्नल दृष्टि से आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये इसी को हम थर्ड आई चक्र बोलेंगे। और हम लोग ने काफी 5 चक्रों के बारे में काफी डिटेल में इसके बारे में अभ्यास किया है, और सभी की वीडियो एमके फिटनेस के चैनल में ऑलरेडी है। तो जिसको भी जो रेफर करना है वो कर सकते हैं। और देखिए, जितने भी हमने देखे, आपने देखा होगा कि जो हम लोग मूल आधार चक्र में थे, जब मनुष्य के बेसिक जो नीड है ना, जैसे खाना, फिर शेल्टर, फिर सेफ्टी, इसके बारे में ही है। हम लोग ने उसके बारे में जानकारी हासिल करी थी। उसके ऊपर जब स्वादिष्टान चक्र में जाते हैं तो वहां पे जो प्राणी होता है ना, प्राणी और इंसान में फर्क है, मनुष्य में। तो जब हमारा कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र में रहती है, तो ऑलमोस्ट जो प्राणियों की रिक्वायरमेंट है उस तक ही हम लोग रहते हैं। और फिर मणिपुर चक्र में थोड़ा सा हम लोग समाज की ओर बढ़ना चालू होते हैं, यानी हम मनुष्य जो पशु तल है उसमें से निकल के हम मनुष्यता के ऊपर बढ़ना चाहते हैं। तो हम लोग ने देखा था कि जो स्वादिष्टान चक्र है वो सिर्फ लीजर, कैसे हम लोग प्लेजर हासिल करें, कैसे खुश रहे, उसमें वीर्य का भी मदद लेते हैं और भी लेते हैं। और वो सिर्फ प्राणी के, यानी सिर्फ खुद का सोचता है मनुष्य कि मुझे कैसे खुशी मिले, उसके बारे में। जब ऊपर चलते हैं तो फिर हम मणिपुर चक्र में जाते हैं, जहां पे फिर मनुष्य की यानी जो प्राणी है या मनुष्य है उसको कुछ करने की इच्छा होती है, डूअर बन जाता है वो। तो और समाज से जुड़ना चालू हो जाता है और कुछ करके दिखाना चाहता है, समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त करना चाहता है। यहाँ से फिर उसका मनुष्यता की जर्नी चालू होती है। और जब वो अनाहत में पहुंचता है, हृदय चक्र में पहुंचता है, तो फिर उसके सामने मनुष्यता के जितने हम लोग ने देखा कि जैसे मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियां थी, उसके बाद में 6 हुई, उसके बाद में 10 हुई, उसके बाद में 12 हुई। तो अनाहत चक्र में फिर 12 क्वालिटी हमें पता चलती मनुष्य की थी। तो ये स्थान ऐसा होता है कि जहां से हमको डिसाइड करना है कि वेदर टू गो टू द स्पिरिचुअल पाथ और गो बैक टू द एनिमिलिटी, यानी हम पशुता के तरफ जाए कि हम अपने आध्यात्मिकता के तरफ जाए। तो ये एक ऐसे स्टेज आ जाती है, जंक्शन आ जाता है, जहां से हम ऊपर का चालू करते हैं। और फिर जैसे ही हम ये विशुद्धि चक्र को प्राप्त करते हैं, तो 16 पंखुड़ियों के बारे में पिछले बार हम लोगों ने जाना कि आध्यात्मिक शक्तियां इससे कैसे प्राप्त होती है और कैसे आप पावरफुल बन जाते हैं, है ना। और फिर इसके ऊपर आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिर
तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 4 पंखुड़ियां, फिर 6, फिर 10, फिर 12, फिर 16 हो जाती है। तो आप सबको अगर मिलाते हैं तो आप देखेंगे 50 हो जाते हैं ये टोटल, है ना। और आगे चक्र में सिर्फ 2 पंखुड़ियां दिखाया है। ऐसा क्यों है कि अभी तक 16 है, वो हिसाब से तो बढ़ना चाहिए क्योंकि सहस्त्रार में तो 1000 है पंखुड़ियां। तो इसमें आगे चक्र में 2 क्यों है? तो ये बहुत सिंपल रीजन है कि इसमें दो है। तो एक तो है बाहरी ज्ञान का और एक है अंदरूनी ज्ञान का। वो हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, क्योंकि अभी बोलूंगा तो फिर बहुत समय निकल जाएगा। और जो पतंजलि योग सूत्र जिसके बारे में पता है, तो उसमें वृत्ति बताया गया है पतंजलि योग सूत्र में, है ना। वृत्ति का निरोध करने से ही हमारा योग हो जाता है, ठीक है, हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो यहीं पे वृत्ति जो शब्द आपको दिया है वो ध्यान रखिए। इसको इंग्लिश में प्रोपेंसिटीज भी बोलते हैं, प्रवृत्तियां भी बोलते हैं। और बहुत सुंदर महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया है कि वैसे विचार जो है ना, जैसे वृत्तियां, वो हजारों अलग अलग प्रकार की है, पर उन्होंने उसको 5 इसमें डिवाइड कर दिया है, जैसे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृतियां, है ना, स्मृति इसमें किया है, ताकि आगे उसका बहुत डिटेल वर्णन, आज हमारा विषय नहीं है। अगर आनंद भाई जी कभी उसको परमिशन देंगे तो हम लोग पतंजलि योग सूत्र का भी उसमें लेंगे कि उसके द्वारा कैसे योग, यानी जो हमारा बेस है, फाउंडेशन है, उसमें हम लोग पदार्पण करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ने देखा है कि ये 50 वृत्तियां हो गई है ना। और बाद में फिर जो 49 वृत्तियां हैं वो बाहर की ओर है। आज देखिए, आज इतना डेवलपमेंट जो हो रहा है, वो बाहर हम किताबें पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसके कारण हमें सब नॉलेज मिल रहा है ना। पहले के जमाने में जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो आध्यात्मिक फील्ड में इतना घुस जाते हैं, उनका आज्ञा चक्र, उनकी तीसरी आंख इतने डेवलप हो जाती थी कि जो किताबों में जो वर्णन है, जो संसार में दिख रहा है, मैं बताऊंगा आपको, वो विभूति पाठ के कुछ सूत्र के द्वारा आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूंगा उसके बारे में विथ एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये जो होता है कि हम जो अभी जैसे हम लोग जो सुन रहे हैं ना, वो हमारी 49 वृत्ति हमारी बाहर है ना, बाहरी जो हमारी इंद्रियों के द्वारा हम बाहर से ज्ञान हासिल करते हैं, ठीक है। ये तो एक हो गया। और जब वही जो ज्ञान है वो अंदर छुपा हुआ है, ये सभी को पता है कि ब्रह्मांड में ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं वगैरह, ये सब वहीं से हमने प्राप्त किया है। और वो जो सोर्स है उसको पता करने के लिए हम जब अंदर चले जाते हैं, एक पंखुड़ी बाहर की ओर, एक पंखुड़ी अंदर की ओर, तो जब हमारी तीसरी आंख खुल जाती है, आगे चक्र डेवलप हो जाता है, तो जो ज्ञान हम किताबों में बाहर से पढ़ते हैं वो हम देखते हैं कि हमारे अंदर ही है। क्योंकि देखिए, ब्रह्मांड में ये पूरा ज्ञान ऑलरेडी है ना। और हम ब्रह्मांड जैसे कि एक स्मॉल पिंड है, तो हमारे इधर भी वो ज्ञान है ना। उसको अगर हम संयम करते हैं ना, धारणा ध्यान समाधि का कंबाइन करके संयम अगर कोई भी चीज पे करते हैं, तो हमें वो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको अंदर से प्राप्त होगा। पर वो बहुत कठिन है, हम तो ध्यान ही नहीं लगा सकते हैं, जाने दीजिए। हम यम नियम का ही पालन नहीं कर सकते तो कहाँ से ध्यान लगेगा, है ना। हमारा आसन प्राणायाम सब पूरी तरह से दूषित है, क्योंकि हमारा मन ही एकाग्र नहीं होता है ना। जब हम धारणा ध्यान समाधि में उतर जाते हैं, समाधि भी कौन सी, सबीज वाली नहीं, निर्बीज वाली, सविचार वाली नहीं, निर्विचार वाली, संप्रज्ञात नहीं, असंप्रज्ञात। तो ऐसे इसमें अगर हम चलेंगे तो ही हम संयम कर सकेंगे, और तो ही इंटरनल जो ज्ञान हमारे जो पतंजलि ऋषि ने या बड़े बड़े ऋषियों ने जो प्राप्त किया था वो हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बता दिया कि इसमें देखिए, एक तो है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल, तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और जो वृत्ति होती है वो परा होती है, अपरा। जिन्होंने भी गीता पढ़ा है उनको पता है ये परा और अपरा, पतंजलि सूत्र में भी इसके बारे में काफी अच्छा वर्णन है ना। परा है ना ईश्वर की शक्ति, और अपरा भी ईश्वर की शक्ति है, पर प्रकृति के साथ में उसको जोड़ दिया है, ठीक है। सांसारिक नॉलेज जिसको हम इंग्लिश में मुंडेन बोलते हैं, ठीक है। तो एक होता है स्पिरिचुअल नॉलेज, एक दूसरा है सांसारिक नॉलेज यानी मुंडेन नॉलेज, ठीक है। उसके आगे चलते हैं हम लोग। अब ये मुंडेन नॉलेज क्या है, तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ कि जो नॉलेज है,
अब नॉलेज भी बहुत ही जबरदस्त है। नॉलेज अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो हम किताबों द्वारा जो या मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज नॉट ए नॉलेज। सिर्फ जानकारी मिलती है हमें, हम जो भी अपने इंद्रियों के मार्फत देखते हैं वो सिर्फ जानकारी मिलती है, उसको ज्ञान नहीं बोल सकते, नॉलेज नहीं बोल सकते। ज्ञान कब होगा? आपका इंडिविजुअल ज्ञान होगा। इंडिविजुअल कैसा होगा? जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसको आपको अंदर विश्लेषण करना है, उसका इंट्रोस्पेक्शन करना है, उसका रिसर्च करना है, उसके बारे में सोचना है, और जो उसमें से जो रिएक्शन में से जो निकलेगा ना, वो आपका ज्ञान रहेगा, वो दूसरे से अलग रहेगा। इसलिए बोलते हैं ना, सबके विचार अलग अलग होते हैं, एक विषय एक ही होता है पर विचार सबके अलग होते हैं। तो क्यों होते हैं? उसके पीछे ये कारण है कि आपने उसको कैसे उसको लिया है, उसको कैसे ग्रहण किया, उसको कैसा आपने इंट्रोस्पेक्शन किया, कैसे एनालिसिस किया। हम लोग स्टूडेंट्स का देखते हैं, हर स्टूडेंट्स का जवाब, जैसे मैं कॉलेज के कुछ पेपर्स एग्जामिन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि हर कॉलेज के बच्चा जो है वो अलग प्रकार से लिखा हुआ है ना, सबका विषय एक ही है पर सभी लोग अलग अलग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ये जो है बहुत सुंदर है कि मैंने वही आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पर जब मैं पहली बार आया, वैसे हिंदुस्तान में भी मैंने स्नो वगैरह देखा है बहुत जगह, पर एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे पहली बार हम कोई स्नो देखते हैं, बर्फ देखते हैं, है ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वो जो देखते हैं ना उसको फिर आत्मसात करते हैं, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमारे सब्जेक्ट में उतार देते हैं और अंदर दे देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी हम स्नो देखते हैं तो हमें पता चल जाता, हाँ भाई यही वो स्नो है। तो हर एक चीज का ये एक प्रकार की प्रोसेस है, नॉलेज लेने की प्रोसेस है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया कि हम सब्जेक्ट है, ओके, नोअर जो जानना चाहते हैं, जो ऑब्जेक्ट है, जो विषय है, उसका हम ज्ञान लेना चाहते हैं, वो कोई भी हो, स्नो हो, बर्ड हो, ट्री हो, सन हो, स्काई हो, अर्थ हो, कुछ भी हो। और एक होता है प्रोसेस ऑफ नॉलेज, यानी हमारे पांचों सेंसों के द्वारा हम उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक है, बाद में फिर से नहीं समझाएंगे इसको, नेक्स्ट चलते हैं। और यही है सिविलाइजेशन जो हो रहा है ना, वो उसका कारण भी वही है। और इसी के कारण हम नई नई चीजें डिस्कवर करते हैं, है ना। और देखिए, हमारा दिमाग, किसी का दिमाग बड़ा रहता है, किसी का छोटा रहता है ना, पर उसकी भी एक लिमिट होती है ना। इसलिए बोलते हैं ना कि पूरा ज्ञान मिलता ही नहीं है ना? बोलते हैं ना, ज्ञान के बाद में अज्ञान, अज्ञान को जब हम ढूंढते हैं तो फिर हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है, पर फिर आगे देखते हैं कि और अज्ञान है। अभी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है या जो भी विज्ञान है अभी का, वो देखिए इन्वेंशन करते ही जा रहे हैं, कुछ कुछ नई नई चीजें ढूंढते ही जा रहे हैं ना। एंड कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है ना एंड, है ना। तो यही है कि हम बाहरी ओर से लेंगे तो एंड होगा ही नहीं। यही मैंने बताया कि ज्ञान के आगे अज्ञान और अज्ञान के आगे फिर ज्ञान, ये चलते ही रहेगा। और दूसरे प्रकार का भी होता है ज्ञान, है ना, जो कि हम अंदर उसको लेते हैं, है ना। और इसके बारे में योग फिलॉसफी में काफी अच्छा इसके बारे में बताया गया है कि जब बाहर पढ़ते हैं, जब उसको आत्मसात करते हैं तो अंदर वो एक हो जाता है ना। एक इसमें आ जाता है, एवरीथिंग बिकम्स वन, क्योंकि ब्रह्मांड में जितना भी है वो सब एक जगह है। ठीक है, तो हम ब्रह्मांड के पिंड है, तो एक ही जगह हमारा अंदर है। जो हम जो बाहर से कंक्लूशंस वगैरह जो लेते हैं फिजिकल साइंस के द्वारा, यानी जो देखते हैं आजकल जो विज्ञान है जिसके द्वारा हम समझते हैं चीजों को, है ना, वो कहीं ना कहीं जाके वो एक हो जाता है। जैसे एक स्नो का उदाहरण, एक स्नो का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा है ना, वो हजारों करोड़ों है, पर है तो वो बर्फ एक, जैसे समुद्र है और बूंद है। अब बूंद देख रहे पर, समुद्र देख रहे पर, है तो सब एक ही, है ना। तो वैसे ही हमारा जो बाहर का ज्ञान है वो अंदर ब्रह्मांड में हमारे अंदर जो है वो सब एक ही है, भले वो बाहर आपको डिफरेंट लगे। ठीक है, तो कितना यानी कितना स्ट्रेंज है ये, है ना, कि
जो कॉस्मिक जो कॉन्शियसनेस है ना, कॉस्मिक जो ब्रह्मांड की जो चेतना है और मेरी जो चेतना वो एक है ना? कितना कितना विचित्र लगता, पर वो सत्य है ना? और कैसे हमारे इसमें से एक यूनिवर्स का निर्माण हो रहा है, या हम यूनिवर्स में से हो रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही है, ठीक है? एक बीज है और एक दूसरा वृक्ष है ना? दोनों एक ही है। तो यूनिवर्स मेरे इसमें है, मेरे इसमें, जैसे कृष्ण भगवान जब उनकी माता जी ने बोला कि आप बताओ मिट्टी खाए कि नहीं, तो उन्होंने जब मुंह खोला था तो अंदर उन्होंने पूरे संसार को देख लिया था, है ना? तो वैसे ही पूरा संसार हर मनुष्य के अंदर विराजमान है? अच्छा, तो हम जब बाहर की ओर देखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, तो बहुत सारी चीजों का हमें पता चलता है, पर जब हम अंदर चलते हैं तो हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरी तरह से एक हो जाता है। अच्छा, और जब ये पूरा तरह से एक हो जाता है, तो नॉलेज भी पूरी तरह से वहां पे उसमें एक में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल नॉलेज। और ये हमारे जितने भी ऋषि मुनि जिन्होंने आयुर्वेद, योग और जितने धर्म वगैरह का जितना भी शोध लगा है, वो सब वही दृष्टि से। अभी बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ, या ये आपको दिखाने वाला था कि हमारे जो जिन्होंने पतंजलि सूत्र पढ़ा है उनको बहुत इजी होगा ये समझने के लिए, बाकी लोगों ने भी जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी समझना बहुत। ये क्या होता है, तीसरा जो पाद है वो विभूति पाद है। इसमें आप अगर संयम कर लेते हैं, यानी पूरा अष्टांग योग का पालन करते हुए समाधि, निर्विष समाधि में चले जाते हैं, और उसको ही हम संयम बोलेंगे, धारणा ध्यान समाधि को। और जब वो कोई चीज पे हम उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, संयम लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको वो चीजें पता होना चालू हो जाएगी। किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऋषि मुनि है उनके पास में कहाँ ये था, उन्होंने तो योग का सहारा लेके ये सब प्राप्त किया, है ना? देखिए कितने महान थे, जिसका हम आज के साइंटिस्ट वगैरह से बिल्कुल कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये हम मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट है ना, आध्यात्मिक नहीं है। पर मैंने पढ़ा है कि जितने आध्यात्मिक, जितने साइंटिस्ट हो चुके हैं, उनमें आध्यात्मिकता थी, क्योंकि बिना आध्यात्मिकता से आप ये कोई नया आविष्कार कर ही नहीं सकते हैं, कोई भी फील्ड में। ये पूरी तरह से प्रामाणिक है, ठीक है? तो देखिए, जिस सूत्र नंबर 27 में कहा गया है कि अगर आप चंद्र पे संयम करते हैं तो तारों की व्यू रचना, कितने हजारों हजारों साल पहले पूरा बता दिया था कि ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे तारे हैं, ध्रुव तारा के बारे में, पूरे कितने प्लैनेट्स है, कितनी दूरी है, कैसे घूमते हैं एक्सिस में, सब उसी समय पता चल गया था, बताइए। और जो नए साइंटिस्ट जिन्होंने बताया, उनके नाम जो लोग इसमें उनको नोबेल पुरस्कार वगैरह मिले हैं वगैरह, तो सभी ने अपने जो ग्रंथ है, जब इन्होंने आक्रमण किया, ब्रिटिशर्स लोग ने हमारे ग्रंथ लेके गए, उसका एनालिसिस किया, और फिर उन्होंने ये सब चीजें पता करी है, यानी बेस उन्होंने हिंदुस्तान का ही लिया, योग का ही सहारा लिया। 28 में देखते हैं, ध्रुव तारा पे अगर हम संयम करते हैं तो हमको तारों की गति कैसे घूमते हैं वो पता चल जाता है। नाभि पे संयम करते हैं तो हमें अंदर कितनी नाड़ियां हैं, शरीर का व्यू रचना, 72,000 के ऊपर जो नाड़ियां, वो कहाँ से पता चली? वहां पे क्या काट के वो दिखती थोड़ी है, वो काट के थोड़ी पता करा, देखिए। और एक फिर 30 में है, देखिए, कंठकूप का संयम, यानी यहाँ पे संयम करने से हमारी भूख प्यास मिट जाती थी। कैसे ऋषि मुनि दिन, हफ्ते, पूरा महीना, वर्षों तक कैसे समाधि में चले जाते थे, भूख प्यास क्यों नहीं लगती थी? वही है, एक बार आप संयम कर लीजिए, आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। कूर्म नाड़ी का बहुत सुंदर वर्णन दिया है, तो उसमें संयम कर लेते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों स्थिर हो जाते हैं। फिर हमको वो अष्टांग योग सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर उन्होंने पहले सीखा, बाद में प्राप्त किया है। और वैसे ही हृदय का संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है हमारे। आप दूसरे का चित्त पढ़ सकते हैं, दूसरे का मन पढ़ सकते हैं, देखिए कितना जबरदस्त है ये, है ना? यही सब मैंने इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में भी मैंने कमेंट्स वगैरह किया था, आप लोग को वो सब रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, है ना?
और फिर आगे चलते हैं कि आप लोग ने रामायण महाभारत में हम लोग के बहुत सारे उदाहरण है ना। कुर्मा नाड़ी का जो मुझे याद आ रहा है कि वो है कि अंगद जब लंका में गया उनके राज्यसभा में, तो उसने बोला कि आप प्रभु राम को हराना चाहते हैं, उनको जीतना चाहते हैं, अशक्य है। आप पहले मेरा जो मैं पैर ये धरती पे रख रहा हूँ उसको हटा के तो देखो। तो कोई भी हटा नहीं सका। तो उन्होंने वो एक कुर्मा पे उन्होंने इतना अपना कॉन्सेंट्रेट किया संयम से, तो कोई भी उसको हटा नहीं सका। वैसे ही अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हम पंच महाभूत पर विजय प्राप्त कर लेते हैं ना, वहां संयम करते हैं, तो क्या होता है, अनिमा, अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, है ना। आपने देखा हो कि हनुमान जी ने एकदम सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और वो राक्षस के एक इसमें से निकल के इससे निकल के चले गए आगे। लघिमा, यानी शरीर को इतना हल्का कर देना। पहले के ऋषि मुनि वगैरह वगैरह पूरा उस समय प्लेन वगैरह तो होता नहीं था, पर पुष्पक विमान के बारे में उल्लेख है। पर वैसे भी आप इधर से उधर कहीं भी जा सकते थे, इतना हल्का बना देते हैं पूरे। और महिमा, शरीर को इतना बड़ा कर लेने का, इतना बड़ा कर लेने का कि जैसे जैसे कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, है ना। और उसके बाद में है, ओके, फिर इतना भारी कर लेने का कि जैसे हनुमान जी ने अपना शरीर इतना वजनी उसको कर लिया था कि कोई भी उनको उठा नहीं सका था, है ना। वैसी फिर अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि आजकल के जो बहुत लोग अपने आप को गुरु बोलना चालू कर देते हैं कि आइए हम ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली बहुत सारे गुरु असली भी होते हैं, कुछ लोग नकली भी होते हैं। आनंद भाई जी, कोई तो ये उनके स्क्रीन पे कुछ तो कोई लाइन खींच रहा है, जिसके कारण यहाँ पर भी लाइन दिख रही है आप सभी को। तो किसी को कहिए कि प्लीज सबको नम्र निवेदन है कि जो हमारे स्क्रीन पे जो पेंसिलिंग कर रहा है, प्लीज उसको बंद करें। हम लोग कुछ ज्ञान जो हासिल करते हैं तांत्रिक लिटरेचर वगैरह पढ़ के, है ना। और इनके तो गुरु का कैसा, गुरु हमारा कैसे होना चाहिए, जिनका अनएंडिंग नॉलेज हो, है ना। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि एक का लिए तो दूसरे को बुरा लगता है, कि कुछ लोग बहुत पहुंचे हुए हैं जिनको आप कोई भी प्रश्न करो उसका जवाब बहुत सटीक देते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो उनमें ग्रंथ में वो कभी पढ़े ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं कि असली गुरु, है ना। बाकी लोग तो फिर हम लोग बहुत सारे टीवी वगैरह में देखते रहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो हमारे जो गुरु होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस उनका नॉलेज फ्लो होता रहना चाहिए। कोई भी विषय पे, कोई भी इस पे आप वो हरदम आपको अच्छा नॉलेज देते रहेंगे, वो हमारे असली गुरु है। आजकल के इसमें उसको पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पर जब हम लोग अंदर जाते हैं ना, तो क्या होता है कि जब हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं, मेडिटेशन में चले जाते हैं, तो अंदर ही चले जाते हैं, तो जो हमारा जो अहम है, जैसे हम लोग अगर योग दर्शन में देखते हैं, है ना, तो उसमें देखेंगे कि हम जो अहम है उसके ऊपर भी बहुत कुछ है। तो हमें कोई भी चीज जब हासिल करना है, तो हमें आई फीलिंग जो अहम है उसको बाजू में हम लोग करेंगे, उसको भुला देंगे, ठीक है ना। तो बियॉन्ड जब जाते हैं तो हमारा संयम लगता है। समाधि में भी हम लोग देखते हैं ना, पतंजलि योग सूत्र के इसमें, कि समाधि कब लगती है, जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, है ना। सिर्फ जो जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो ही फीलिंग रहता है, वो सभी हो गया, सविचार हो गया। फिर ऐसा एक आता है कि जहां सामने भी कुछ नहीं रहता, हम भी कुछ नहीं रहते, कुछ नहीं, सिर्फ अंधकार, जीरो, है ना। तो वो है हमारा फिर समाधि निर्बीज, और वो है संयम। और यहाँ पे आपको नॉलेज मिल जाता है, फिर पूरे पूरे नॉलेज का एक नया संसार उसमें खुल जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको कोई चीज पढ़ने होने की जरूरत नहीं है ना। और बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, है ना, और उसमें से फिर अंदर से उनमें आप भी देखते होंगे बहुत लोग इसमें मैं मानता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे
योग के फील्ड में रथी महारथी है, आप लोग जब भी मेडिटेशन करते होंगे तो आपको एक चीज आप लोग ने अनुभव किया होगा कि जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो एक समय ऐसा आता है कि जब हम लोग एक क्षण के लिए या कुछ क्षण के लिए हम समाधि में चले जाते हैं, कुछ नहीं पता रहता है, फिर एकदम से याद आता है। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स आपके अगर दिमाग में चलते रहते हैं ना, उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं वो मेडिटेशन में। देखिए, यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि जैसे आप ज्यादा ध्यान में जाएंगे तो आपके जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो विचार, उसका आपको कहीं ना कहीं उसके हिंट मिलते हैं, है ना। फिर मैं अभी अपने अनुभव नहीं बताऊंगा, फिर ज्यादा ही हो जाएगा। फिर जैसे हम आज्ञा चक्र, तो जो ज्ञान है उसका मीनिंग है नो, यानी जानना, इसलिए इसको केंद्र बताया, ज्ञान का केंद्र बताया है इसको, है ना। और ये है सेंटर ऑफ नॉलेज जो मैंने बताया है। और ये यहाँ पे दोनों नॉलेज है, बाहरी और इंटरनल दोनों है। पहले आप एक्सटर्नल लेंगे, फिर धीरे धीरे सीखेंगे, फिर उसमें समाधि में जाइए, संयम में जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि आप में भी वो नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वही वही मैं बता रहा था उसके बारे में कि यहाँ पे हमारा जो एक्सटर्नल नॉलेज है और जो इंटरनल नॉलेज है, यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। कब होता है? जब हमारा आज्ञा चक्र बैलेंस हो जाता है तो हमें फिर इंटरनल नॉलेज मिलना चालू हो जाता है। और फिलॉसफी में, हमारी योग फिलॉसफी में भी एकदम कहा गया है कि जब तक आपका मन बैलेंस नहीं होता है, देखिए आज्ञा चक्र में बैलेंस होना सिखाया है। जब आपका चक्र जो बैलेंस हो जाता है ना, तो फिर आपको वो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो ये बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। मिलियंस, करोड़ों करोड़ों इम्बैलेंस की स्टेट होती है। हम देखते हैं ना कि हम कभी बैलेंस रहते नहीं है, इम्बैलेंस ही रहते हैं। बैलेंस अर्थात पूरी तरह से समाधि में, है ना, वो प्राप्त नहीं होता, पूरी तरह से ध्यान में पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता है। तो ये और करोड़ों में, लाखों में एक ऐसा समय आता है जब आप बैलेंस हो जाते हैं। और ये है हमारा हाईएस्ट अचीवमेंट। अगर आपने, हमारे जो बड़े बड़े महर्षि थे, उन्होंने ये स्टेट पा लिया था, और वो स्टेट पा लेते हैं तो ज्ञान की गंगा फिर बहने लगती है, फिर आप अपना ग्रंथों में लिखना चालू कर देते हैं। ठीक है, ऐसा है। तो ये आप समझ गए हैं कि ये दोनों में डिफरेंस है ना। आंतरिक ज्ञान और बाहरी, है ना, मंडेन ज्ञान और हमारा जो अंदर का ज्ञान है। और हम जब अपने आप को बैलेंस कर लेंगे तो ये हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब फिजिकल लेवल पे देखते हैं तो अभी ये बहुत सुंदर विषय है। इसके बारे में आजकल की दुनिया जो मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलती है, जो हमारा जो साइकोलॉजी बोलता है, जो हमारा विज्ञान बोलता है, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जैसे बेनी में बताया, पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस वगैरह। तो हमारा जो आज्ञा चक्र है ना, वो मेनली हमारा हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस क्या है? ये ऐसी एक जगह है कि बाहर से विचार, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आपको विचार जा रहे हैं, तो ये सबसे पहले हमारा हाइपोथैलेमस सेंटर में जो रिसेप्शन होता है ना, होटल में या कहीं पे भी जाते हैं, तो वहां पे जाता है। ठीक है, वहां पे किस प्रकार के आप विचार डाल रहे हैं, फिर वो विचार अंदर फिर पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड में जाएगा, और वो सिग्नल्स के द्वारा जाएगा। पॉजिटिव सिग्नल्स, नेगेटिव सिग्नल्स। जैसे आप नकारात्मक सोच रहे हैं तो वो नेगेटिव सिग्नल जाएंगे, जिससे स्ट्रेस हार्मोन्स फिर रिसाव हो गए, है ना। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस बहुत मेन बेस है ये। तो आज्ञा चक्र जो डेवलप करना है, जो ज्ञान हासिल करते हैं, वो हम हाइपोथैलेमस से ही इसका, और इसका आकार बहुत छोटा है, छोटे से बादाम के आकार का होता है, पर ये हमारी बॉडी के पूरे सब फंक्शंस को कंट्रोल करता है। देखिए कितना आश्चर्य है। ये अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन्स इसके बारे में है, मैं आपको डिटेल बताता हूँ हर एक हार्मोन्स के बारे में कि उसका क्या फंक्शंस होता है। क्योंकि देखिए, जब आप ज्ञान हासिल करते हैं ना, तो आपको दोनों चीजें, है ना, जो हमारा एक्सटर्नल ज्ञान है वो भी, और हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञान है ये, तो मैंने दोनों को ही आज अपने इसमें प्रेजेंटेशन में लिया है कि स्पिरिचुअल भी देखेंगे। देखिए ये चित्र द्वारा बता रहा हूँ कि हमारे ब्रेन में देखिए एक बादाम के आकार का छोटा सा हाइपोथैलेमस है,
है ना, और कितना कार्य करता है, अलग अलग इतने सारे हार्मोन्स का रिसाव करता है। अब एक एक हार्मोन्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, तो कॉट्रोपिन, कॉट्रोपिन, अपन वो डॉक्टर नहीं है इसलिए मुझे वो उच्चारण के बारे में, तो ये वो जो प्रकार का हार्मोन उसको रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, और इससे हमारा मेटाबॉलिक जो है ना, चय पचय बोलते हैं ना, एनालिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म सब उससे बैलेंस हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म अगर आपका परफेक्ट हो तो फिर आप शरीर कभी मोटापा या दुबलापन वगैरह का एकदम परफेक्ट आपका रहेगा। और आपकी इम्यून, आजकल इम्यून प्रतिरोधक शक्ति बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो गई है ना, ये सब कोविड-19 के कारण। इम्यून आपका सिस्टम बढ़ाता है, देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये। और ये हाइपोथैलेमस सब ये कंट्रोल करता है, जैसे थायरोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन्स है ना, वो भी देखिए क्या क्या करता है, वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को पीनेल करता है ना, ये मेन है हमारा, है ना। थायराइड जो टीएसएच हम जो हार्मोन्स बोलते हैं, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम T3 T4 टीएसएच वगैरह होता है, और फिर बाद में और मेजर रोल ये जो फंक्शन है हमारे जितने ऑर्गन्स है उसका जो फंक्शन है प्रॉपर रखना, कैसे हार्ट को कैसे नियमित रखना, उसका फंक्शंस, मसल्स का, ये पूरा पूरा हमारा ये जो हार्मोन्स है थायरोट्रोपिन वो करता है। फिर है गोनाडोट्रोपिन, है ना, रिलीजिंग हार्मोन्स, ये पूरा हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसको कंट्रोल करता है ना, पिट्यूटरी के माध्यम से। फिर ऑक्सीटोसिन है, देखिए ऑक्सीटोसिन, ये इसका भी बहुत बड़ा फंक्शन है। वो क्या हो रहा है, ये मैं उसको देख नहीं सक रहा हूँ, एक मिनट, इसको थोड़ा सा कैसे करेंगे इसको। ओके ठीक है, अभी देख सक रहा हूँ मैं। तो ऑक्सीटोसिन देखिए कितना महत्व का है, एक्चुअली ये फील गुड हार्मोन्स में आता है ना। और जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं, तो ये सब होता है। तो लैक्टेशन यानी जैसे महिलाओं को जो दूध आता है उसका बहुत है, चाइल्ड बर्थ में इसका बहुत रोल है, हमारी जो स्लीपिंग साइकिल है उसमें रोल है, और अनेक चीज है। फिर नेक्स्ट चलते हैं डोपामिन, डोपामिन के भी इट्स अ फील गुड हार्मोन्स, इसके बारे में इसके पहले मैंने चर्चा की है, इसके बारे में इसका देखिए कितना सारा काम है, कितना महत्व क्या है, आपके जितने शरीर के जो फंक्शंस है, मेंटल है, फिजिकल है, सब इस पे निर्भर है हमारे आगे चक्र पे, है ना। कितना महत्वपूर्ण है ये चक्र, देखिए लिस्ट है आपको मोटिवेशन के लिए, हार्ट रेट, मेमोरी, लर्निंग, अटेंशन, मूड, है ना, ये सब इसमें मिलता है इसके कारण। फिर सोमाटोस्टेटिन, है ना, ये जो हार्मोन्स है इसका जो है हमारी एंडोक्राइन सिस्टम, पूरी जो एंडोक्राइन सिस्टम जो सहस्त्रार चक्र में हम लोग जानेंगे उसके बारे में भी ये मदद करता है। हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स है उसको बढ़ाता है ना। हमारा जो न्यूरॉन्स है उसका ट्रांसमिशन भी ये देखता है, कितने महत्वपूर्ण। आप ये देख रहे हैं तो आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि बाप रे। और ये देखिए और जो मिडिल पोर्शन है हमारा जो हाइपोथैलेमस का, वो ग्रोथ हार्मोन्स उसमें रिलीज होते हैं ना, जैसे हमारी जो बच्चे जो बड़े बड़े होते हैं ना धीरे धीरे, है ना, फिर हमारा ग्रोथ में इसका और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी का उसका बहुत ज्यादा जबरदस्त उसका नॉलेज है। ये मैंने चित्र के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसको समझाने का भी समय नहीं है ना। तो हम लोग देखा है कि आप लोग समझ गए हैं कि जितने भी आज्ञा चक्र हैं वो हमको स्पिरिचुअल नॉलेज और फिजिकल नॉलेज के बीच में उसका इंपॉर्टेंस बता रहा है, हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाता है। और जितने भी लोअर चक्र हैं 5 चक्र उसको कंट्रोल करता है, इसलिए मैंने बोला था उसमें मैंने इसमें लिखा था कि राजा है वो, सब चक्रों का राजा है ना। और पर देखा गया है कि ये भी देखा गया है कि कुछ स्कूल्स ऑफ योगा, अलग मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वहां पे ऐसा बताया जाता है आप आइए डायरेक्ट हम ध्यान आपको सिखाएंगे और आप ध्यान में ये चीजें आपको फायदा होगा। और पर एक प्रकार से ये सही भी है, क्योंकि जो सात्विक आत्माएं होती है
देखिए आपको पता है ये सात्विक, रासिक और तामसिक वृत्तियां लोगों की, जो रासिक और तामसिक है उनको पहले सात्विक बनना बहुत जरूरी है ना? तो उनको अष्टांग योग का पालन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है? पर जो सात्विक होते हैं पहले से ही, है ना, उनको ध्यान जल्दी लग जाता है, तो ऐसे लोग फिर वो डायरेक्ट ध्यान में जा सकते हैं, पर ये पॉसिबल नहीं होता है, हमको लगता है। पर देखिए, आप जब आंख बंद करते हैं ना, तो अभी तो आप सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, पर जब आंख बंद करेंगे तो नाना प्रकार के विचार आना चालू हो जाएंगे। जब मैं अगर मेरा बोलना बंद कर दूं और आप आंख बंद करेंगे, तो हमारा वो नहीं है, संयम ही नहीं है, हमारा समाधि, वो ध्यान लगता ही नहीं है ना? तो उसके लिए बोलते हैं कि हर व्यक्ति को पहले हमने क्या करना चाहिए, पहले हमने अष्टांग योग का पालन करना चाहिए, है ना, ताकि हम पूरी तरह से बैलेंस हो जाए। और फिर हम फिर अंदर का, हमें जब ये जब हमारा जो ज्ञान लेने का जो क्रिया है वो बैलेंस हो जाएगा, तो हमें फिर ज्ञान मिलना चालू हो जाएगा। अब ये जैसे आज्ञा चक्र है, कंट्रोल्स मैंने वो आपको बता दिया है। और जो आज्ञा चक्र को भी कंट्रोल करने वाला एक है, यानी राजों का राजा, जो अगले इसमें हम लोग लेंगे, तो वो हमारा सहस्त्रार चक्र, किंग ऑफ किंग। तो उसके बारे में हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड आई के बारे में। अब यहाँ पे एक प्रकार से थोड़ा सा मैं आपको फास्ट में थोड़ा सा रिवाइज या एक अलग दृष्टिकोण भी बताना चाहता था कि हमारा जो फिजिकल आई जो है, आंखें, वो बाहर की ओर ही देखती है ना, पर हमारा जो आज्ञा चक्र है ना, इसलिए इसको तीसरी आंख क्यों कहा गया है, कि वो शिव जी को बोलते तीसरी आंख थी, तो वो वर्तमान, पास्ट, फ्यूचर सभी का नॉलेज वो रखते थे। तो जो हमारा जो तीसरी आंख है ना, जो हम आज्ञा चक्र के द्वारा डेवलप करते हैं, तो इसमें फिर हमें सब पता चल जाता है। हम लोग किसी बड़े बड़े ऋषि मुनि के पास जब जाते हैं ना, तो वो हमारा मन पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ लेते हैं? तो इसके कारण उनका आज्ञा चक्र डेवलप हो जाता है, इसके कारण। और फिर आप बियॉन्ड द लिमिटेशंस, यानी जितने हमारी जो परसेप्शन है, हमारी जो अनुभूति है, उसके बाहर आप जाते हैं। जब बाहर जाते हैं तो फिर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये इसके बारे में मैंने पहले पूरी तरह से वर्णन कर दीजिए है कि हमारी एनर्जी पहले पशुता से, फिर मनुष्यता, मनुष्यता से फिर आध्यात्मिकता कैसे जाती है, उसका ही मैंने एक चार्ट बना के आपके सामने। और मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक जाने के लिए तो मार्ग सबको सब जगह लिखा हुआ है। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे या नेट पे जाएंगे तो, पर कहीं पे भी आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र जाने का मार्ग नहीं है। ये जब तक ईश्वर की कृपा होगी नहीं, जब तक आप उस संयम में जाएंगे नहीं, जब तक आप वहां पे इंटरनल जो आपका ज्ञान है वो प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप फिर उसमें जा नहीं सकते हैं सहस्त्रार चक्र में। भले मॉडर्न विज्ञान जो बोलता है, अलग अलग आप किताबें देखेंगे, नेट पे देखेंगे, तो उसमें मार्ग दिए हैं, पर एक्चुअली वैसा होता नहीं है। जब तक आप खुद को अंदर डुबाते नहीं है अपने इंटरनल, तब तक आपको वो प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है? और जब हमारी आंखें खुद, यानी वो तीसरी आंख खुलती है, तो हमें आज्ञा पूरा ज्ञान हमें मिल जाता है ना? फिर आगे चलते हैं इसका। जब आज्ञा चक्र बैलेंस हो जाता है, तो हमारी इंटरनल जो हमारी आत्मिक जागरूकता है वो बढ़ जाती है, मानसिक उन्माद, जो भ्रांति वगैरह है वो चले जाती है ना? फिर एक मिनट, आप देख रहे हैं नेक्स्ट। तो इसमें जब हमारा जो आज्ञा चक्र अगर आउट ऑफ बैलेंस रहा तो क्या हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो इसमें क्या होता है कि जिसका बैलेंस नहीं है आज्ञा चक्र, उसको एक प्रकार का डर रहेगा। आजकल हम लोग देखते हैं कि सभी लोग को कोई ना कोई प्रकार का डर ही रहता है ना? और ये तो जो आज्ञा चक्र है, अगर इम्बैलेंस है, तो आपके इसमें हरदम ये बना रहेगा जो डर है वो। और जब वो डेवलप हो जाता है,
तो हमारे पास में इनफाइनाइट पावर आ जाता है, फिर हम वो पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब हम देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी एबिलिटी क्या होती है आगे चक्र की, क्या क्या उसकी क्षमताएं हैं, ठीक है। तो हम एक हमारे एक पॉजिटिव पिक्चर एक हमारे फ्यूचर का प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। और जो हमारी दो आंखें हैं वो मटेरियल वर्ल्ड ही देखती है, और जो ये जो है हमारे जो आज्ञा चक्र, वो हमारा बियॉन्ड द फिजिकल, जो हमारी आंखें देखती उसके बाहर जाके देखते हैं, तभी तो हम कुछ शोध लगा सकते हैं। तो ये हमारी सूक्ष्म दृष्टि, और आपने देखा होगा बहुत बार टेलीपैथी जो बोलते हैं ना, इंट्यूशन पहले पता चल जाता है, जो इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है, वो सब हमारे आगे चक्र के कारण ही हो रहा है। और अगर हमारा कभी कभी होता है, देखिए कोई भी चीज की एक लिमिट होती है, जब कोई भी चीज ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर वो दुखदायी भी हो जाती है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि अगर आपका एक्सेसिव चार्ज हो गया है, अगर अगर आपका आगे चक्र, तो आपको फिर सरदर्द होगा, मति भ्रम हो जाती है, इसमें स्वप्न, बुरे स्वप्न आना चालू होते हैं, ऐसे अनेक प्रकार की। तो कोई भी चीज लिमिट में होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि योग जो है ना, हमारे गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। आगे की स्टडीज, जो आगे के जो है ना हमारी हमारा जो मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग, वो हमारे उच्च गुरु के माध्यम से ही होना चाहिए, ठीक है। तभी हम ये सब चीजों का जानकारी हासिल कर सकेंगे कि कहीं एक्सेसिवली चार्ज तो नहीं हो गई है। और जब वो डिफिशिएंट हो जाती है, जब आज्ञा चक्र हमारा उसमें कमियां आ जाती है, तो फिर आप लोग देखते हैं कि हमारी मेमोरी कम हो जाती है, आई प्रॉब्लम्स आते हैं, हम लोग अच्छी तरह से विजुलाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। और ये जो चीजें है ना, ये हर बार मैं आपको बताता हूँ, ये आपको मैं इतने डिटेल में, इसलिए मैंने चार्ट बना दिया है, जो भी हमने चर्चा करी है, और भी बहुत डिटेल्स है, यानी कौन सी धातु इसमें है, कौन सा एलिमेंट होता है ना, कैसे होता है, ये सब चीजें इसमें, कलर क्या है ना, कहाँ पे स्थान है उसका, हेड वगैरह सब, ये चर्चा इसमें, क्योंकि समय हमारे पास में कम है इसलिए, ठीक है। और इसका मंत्र भी है ओम करके, है ना। अब हम लोग रीजन, अब चलते हैं मेन, जो हम क्या कर सकते हैं। अभी तक तो हम लोग ने जाना, अब हम आज्ञा चक्र को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर हमारा आज्ञा चक्र डिसफंक्शन है, यानी फंक्शन नहीं कर रहा है, जागरूक नहीं हुआ है ना, तो इसके कारण देखिए कि बचपने से लेके अभी तक अगर आप किसी के द्वारा अस्वीकार किए गए हैं या ठुकरा दिए, बहुत बार हमें अनुभव होता है ना, जब हमारा कोई नहीं होता तो कोई हमारा सहारा नहीं होता, फिर भगवान ही सहारा होता। तो जब ऐसे आपको समाज में अस्वीकार किया जाता है, ठुकरा दिया जाता है कोई भी कारण से, तो ये आज्ञा चक्र हमारा वीक होना चालू हो जाता है। जब आप बहुत इरिटेशन, यानी बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो भी हमारा आज्ञा चक्र डेवलप नहीं होता है ना। और हम अपने जो लाइफ है, जिनको संतोष नहीं है, बोलते हैं ना संतोष धनुतम सुख लाभ, पतंजलि में जो बताया गया है कि जो जिसमें संतोष है वो सबसे सुखी है। इसलिए कोशिश करो कि संतोष रहो। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप प्रयत्न ना करो, प्रयत्न करो, पर जो फल उत्तर भगवान देते हैं उसमें खुश रहो और प्रयत्न करते रहो, ठीक है। और अगर हमारी जिंदगी में सडन शॉक लगे हैं, कोई बहुत सारे घटनाएं हो जाती है, किसी के पति, किसी का पत्नी, किसी के बच्चे, किसी के भगवान को प्यारे हो जाते हैं, तब हम बहुत जबरदस्त शॉक लगता है ना। और हम बहुत कुछ कुछ लोग के विचार आपने देखा होगा, निराशवादी हो जाते हैं, है ना। और हमारे हमारी जिंदगी में बहुत सारे अड़थड़े आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रेजिस्टेंस आते हैं, तो भी हमारा वीक हो जाता है, ठीक है। फिर हमारी हिम्मत, लोगों में कुछ कुछ लोगों में बिल्कुल साहस नहीं रहता, कुछ भी नहीं, है ना, सच सुनने का, लोग सच से भागते हैं दूर। तो अगर ऐसा होता है तो भी आपका आगे चक्र नहीं बढ़ेगा। आप बहुत हट्टी है या अड़ियल है तो भी नहीं होगा। आपको बहुत सारा अनादर मिला है, अपमान हुआ है, और आप में खुद दोष भाव है ना, असंगत है, फालतू आपको जो हमारा एटीट्यूड जो बन गया है ना, लैक ऑफ नॉलेज, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे ज्ञान की जो अगर कमी रहती है, हम कहीं ज्ञान
ढूंढने चाहते ही नहीं। हम लोग अपने वो स्वाधिष्ठान चक्र में अटके हुए रहते हैं, है ना, ज्ञान का कभी शोध ही नहीं लगाते, और हमारा जो एंगर है उसको रिप्रेस करते जाते हैं, है ना, दबाते जाते हैं। मिसकंसेप्शन, उसके लैक ऑफ नॉलेज कारण ये बढ़ता है, जिसके कारण हमारा आगे चक्र नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी आगे चक्र अगर आपका डेवलप नहीं हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है, शॉर्ट हुआ, एक्सेस फ्लो हो गया है, तो आपको ये प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो आजकल तो ये आगे चक्र की बीमारियां मोस्ट कॉमन हो गई। हर मनुष्य में देखेंगे तो फिजिकल बीमारी कोई ना कोई एक रहेंगी, और कोई मेंटल बीमारी भी रहेगी। पर जो योग से जुड़े हैं वो इसमें से छूट सकते हैं, या उनको नहीं भी हो सकती है ना। तो ये चार्ट है, ये पूरा आराम से आप देखेंगे, इसको समझाने का समय नहीं है, ठीक है। वैसे ही इमोशनल यानी मेंटल डिजीज है, आप देखते हैं, है ना, जैसे एंगर है, फेयर है ना, डिप्रेशन है, ऐसे नाना प्रकार की बीमारियां है आजकल मेंटल, बहुत कॉमन हो गई है। बूढ़े में तो छोड़ ही दो, जवान में, बच्चों में भी ये आ गई है। तो इसमें इसलिए बोलते हैं कि बचपन से आप करो योग, और बच्चों को भी करवाओ। हमारी जो मेन जो शक्ति है ना भारत देश की, हमारे ज्ञान की, वो योग है। आज पूरी दुनिया उसके पीछे पागल है। आप यहाँ देख नहीं रहे, पूरे विदेश में पागल है लोग सीखने के लिए कि हमको सही कहीं। तो यहाँ का योग टोटली डिफरेंट है। यहाँ शारीरिक फिटनेस के लिए योग किया जाता है, आसन, है ना, जो कि कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग के, हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हमारे भारत देश में हमारा जन्म हुआ। वी शुड प्राउड ऑफ इट, है ना। तो आप इसका सहारा लो, आप देखेंगे कि सब बीमारियां हमारे से प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ जाएंगी कि आप सब बीमारियों से आपको पास आएंगी ही नहीं, है ना। अब कैसे बैलेंस किया जाए, तो कुछ उपाय हैं इसमें लिखे हुए। देखिए, सिलेक्टेड योग आसन आप करेंगे, त्रटक करना है, बंधस लगाना है, ज्ञान मुद्रा में रहना है ना, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, भजन करना है, चैंटिंग करना है मंत्रों का, सिंगिंग करना है भगवान के इसका। अब देखते हैं हम आसन कौन कौन से करना चाहिए। तो इसमें पूरा स्ट्रेच करना है। ताड़ासन सभी को पता है, तो ताड़ासन से भी बहुत हमारी आगे चक्र में डेवलपमेंट में फायदा होता है आसन के। फिर ये देखिए गरुड़ासन, है ना। तो इस प्रकार हमें ये सब क्या हो रहा है, ताड़ासन, गरुड़ासन, वृक्षासन, ये क्यों बताया जा रहा है, बैलेंस करने के लिए। जब तक आपका मन बैलेंस नहीं है ना, आपका शरीर बैलेंस नहीं है, तो आप ये तीनों कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें रोज प्रयत्न करना है, कम से कम अपने शरीर को बैलेंस करें, हमारे मन को बैलेंस करें। जब एकाग्रता आ जाती है तो आपका ये तीनों फिर आसन होने लगते हैं, देखिए, है ना। तो इसको करना है। और आगे फिर इधर पाश्चात्य देशों में भी इसके आगे भी उन्होंने बहुत अलग अलग आसन निकाले हैं। अपने हिंदुस्तान में भी इसका काफी चलन है, प्रचलन है। देखते हैं हम लोग आगे, है ना। देखिए, वीरभद्रासन आपने देखा होगा, वॉरियर 3 पोस्ट, है ना, जिन्होंने वहाँ के अलग अलग सेंटर्स, योग सेंटर्स में हिंदुस्तान में भी काफी जगह, आप ऋषिकेश वगैरह, गोवा, हरिद्वार वगैरह में जाएंगे ना, तो इसके बारे में, क्योंकि वहाँ पे सब विदेशी लोग आते हैं, तो वही वो देखिए, ये भी बहुत परफेक्ट है। आपका मन अगर बैलेंस नहीं है, शरीर बैलेंस नहीं, तो नहीं कर सकते हैं। और ये हमारा जो चाइल्ड पोज है, हम जैसे शशकासन बोलते हैं, है ना, और रैबिट पोज बोलते हैं, बालासन बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। क्या होता है इसमें, बहाव हमारा खून का, आपको सबको पता है कि जा रहा है, वो हमारा आगे चक्र सर की ओर जा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा है इसको जागरूक करने के लिए, ठीक है। ये भी देखिए, बहाव कहाँ है, हमारा खून का बहाव पूरी तरह से हमारा इसमें जा रहा है। तो ये अलग अलग, ये तो आप सबको पता है, हस्तपाद आसन वगैरह, है ना। खून का बहाव देखिए हमारे हेड की ओर ही जा रहा है ना। ये इसमें भी हमारा डॉल्फिन पोज बोलते हैं। यहाँ पे अलग अलग नाम देके लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हम हमारी सूर्य नमस्कार में जो हम लोग आसन करते हैं, इसमें थोड़ा सा उसने महिला ने ऊपर सर उठा लिया, उसको नीचे करना चाहिए। तो हमारा जो खून का बहाव है वैसे भी इसमें भी जा रहा है, उसमें भी जाएगा। खून का बहाव हमारे हेड की ओर जा रहा है। ये देखिए, इसमें भी है डॉल्फिन पोज, इसमें भी वही हो रहा है। इसमें भी आप देखेंगे, है ना, जानुशीरासन, पश्चिमोत्तासन वगैरह, ये है कि हमारा जो सर है पूरी तरह से टच हो जाता है, जिसके कारण बहाव
हमारा इसकी और सबकी और खून का बहाव जिससे हमारे आगे चक्र होते हैं, ये सर्वांग आसन, ये तो भाई आसन का राजा है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा खून का बहाव हमारे हमारा हेड की तरफ है। तो जितने भी आसन ऐसे हैं जो आपका बैलेंस बना सके, और दूसरा खून का बहाव आगे चक्र, तो वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, है ना। शवासन दी बेस्ट, सब आसन करने पर आपको शवासन में जाना है, योग निद्रा में जाना है ना। बीच बीच में आपको मकरासन, शवासन, बालासन करते रहने का है। जितना महत्व आसन है उतना ही महत्वपूर्ण ये जो रिलैक्स वाले जो आसन से वो त्राटक बहुत जबरदस्त है। इसमें आपकी आंखों की रोशनी तो बढ़ती है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका आपका नॉलेज बढ़ता है, बहुत सारी चीजें इससे होती है ना। फिर ज्ञान मुद्रा आप सभी को पता है इसके बारे में, है ना। नाड़ी शोधन करना बहुत जरूरी है। अगर नाड़ी शोधन करेंगे, अब दो प्रकार की नाड़ी शोधन है, एक अनुलोम विलोम है और एक हम कुंभक लगाते हैं। पतंजलि योग सूत्र में कुंभक का ही वर्णन है, पर आजकल लोगों में बीपी, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, लंग्स की कैपेसिटी ही कम हो गई है। कभी हम 100% लंग्स की कैपेसिटी वापर रही नहीं है, 20 से 25% बस। उसके अलावा क्योंकि नॉर्मल हम सांस लेते हैं तो 20% से ज्यादा लंग्स को यूटिलाइज ही नहीं करते हैं। तो जब हम ये लंबी गहरी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं, साथ में कुंभक लगाते हैं, तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे, आपकी शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाता है, इतनी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही आपके 5 से 6 गुना अंदर जा रहा है। जब ऑक्सीजन अंदर जाता है 5 से 6 गुना, तो आप इमेजिन करो कि हर सेल्स की शक्तियां 5 से 6 गुना बढ़ जाती है, और आपकी उसके कारण ही हर शरीर आपका 5 से 6 गुना शक्ति बढ़ जाती है। आपका कंसंट्रेशन सभी सभी इसमें आपके 5 से 6 गुना वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि ब्रेन में जब हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है तो उसकी ब्रेन के हर सेल्स, इतना आपका न्यूरॉन्स इतने पावरफुल हो जाते हैं, न्यूरॉन प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है। मैं बता नहीं सकता हूँ, अल्फा स्टेज में, डेल्टा स्टेज में, अल्फा स्टेज में पहुंच जाते हैं, बीटा स्टेज से निकल के काफी काफी फायदे ही फायदे हैं इसमें। फिर बाद में है, अब शांभवी मुद्रा वगैरह में इतना अभी समय नहीं है मेरे पास में बताने के लिए, पर इसमें आपको जैसे शंकर भगवान की तीसरी आंख जो अर्ध खुली रहती थी ना, वैसे ही हमारी दोनों आंखें आपको अर्ध खुली रखना है, और जो हमारे नाक का जो टोक है ना, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, और हमारा ब्रेथ पूरी नॉर्मल रखना है, उससे भी हमारा आज्ञा चक्र डेवलप होता है। फिर खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा बहुत लोग को पता होगा, है ना। तो इसमें जीभ को पूरी तरह से अंदर लेके जो गला है ना हमारा, जो उसमें घुसाने का, उसका टोक नहीं घुसती है, क्योंकि ये जीभ जो पकड़ के रखा है ना, तो उसको क्या करते हैं, पहले के जो ऋषि मुनि थे उसको वो धीरे धीरे काटते थे, थोड़ा थोड़ा, माइक्रो माइक्रो लेवल में, रोज है ना, रोज नहीं, वो फिर अच्छा हो गया, फिर उसको काटते थे, तो उसका जो जीभ है ना, उसका वो पूरी तरह से फ्री हो जाती थी, जीभ पूरी तरह बाहर निकाल सकते थे, और उसको ही जब उल्टा करते थे तो वो हमारे अंदर घुस जाती थी गले में। और क्या होता है, हमारे जो यहाँ से सहस्रार चक्र से जो अमृत का वर्षा होता है, वो हमारे जाके जठराग्नि में जाके भस्म हो जाता है। तो ये जब जीभ हमारी वहां टच हो जाती है तो वो अमृत को अंदर जाने नहीं देती है, और वो जब वो अमृत सब आप पा लेते हैं, तो फिर आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हैं, और आपका आगे चक्र डेवलप हो जाता है। फिर आपको बहुत आसान जाता है, आप 100 साल क्या, 200 साल क्या, 400 साल क्या, आप जब चाहे भीष्म पितामह की तरह आप ये उसको इतने लंबे समय तक जी सकते हैं। तो ये सब खेचरी मुद्रा का प्रभाव है आपके आगे चक्र को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी तरह से हम आज्ञा चक्र को ही इसमें डेवलप करते हैं, पूरे ब्रेन में हमारे माइक्रोवेव वाइब्रेशन होता है, और यहाँ पे फिर हमें जो ज्ञान आता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस संसार में, मेरा क्या ध्येय है, मुझे वापस क्यों जाना है, क्या लेके जाना है, तो ये सब आते हैं, और इसका सबका उत्तर आपको फिर वो भ्रामरी प्राणायाम के बाद में आपको, जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा पूरी तरह से, है ना, तब आपको पता चलेगा कि इसके भ्रामरी के कि इसके सबके उत्तर आपको मिल जाएंगे, है ना। सभी को वापस जाना है, ये यहाँ पे जो हमारा ऐश्वर्य की चीजें कुछ जाने वाली नहीं है,
हमारी जो लोग ने हमको ब्लेसिंग्स दिया है, जो आपने अच्छे कर्म किया है, जो लोगों के प्रति आप समर्पण है, उनकी सेवा कर रहे हैं, यही आपके साथ में जाएगा दुआएं। इसलिए बोलते हैं ना, क्या कमाया है तो भैया वहां का डॉलर कमाओ आप, यहाँ का डॉलर कमाना कोई मतलब नहीं है। वहां का डॉलर एक ही है, उसका नाम कि आपको अच्छे कर्म करके जाना है, कर्म ही आपके साथ अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ये आपको सब लेके जाना है। अब क्या खाना चाहिए इसके बारे में बता दूं, कि जितने भी हमारे, अभी ये तो सब विदेशों के बारे में बताया, पर जितने भी फल है ना, सॉरी, जितने भी फल है वो आपको खाने का है। और अगर वो पर्पल कलर के, जामुनी कलर के, है ना, गहरे नीले रंग के अगर जो भी फल वगैरह हैं वो, या वेजिटेबल्स है, वो आप खा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सब अलग अलग है। हमारे इधर अभी प्याज भी पर्पल आता है ना, वॉयलेट कलर का आता है। कैबेज भी आती है आजकल, पत्ता गोभी वगैरह। तो जो भी आपको वो कलर के हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि वो कलर का खाएंगे तो उसमें होगा, पर खान पान से कुछ नहीं होता है ज्यादा। मेरे हमारा हमारा अष्टांग योग का पालन करना, हमारा हमारा खान पान 70% हमारा जो बॉडी है, हमारा मन है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा रहे मन वैसा बने हमारा अंग, है ना। तो अरे हमारा खान पान बहुत सात्विक होना चाहिए, रासिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तामसिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल से, स्टोरी से, अनुभव है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर उतना करेंगे तो फिर समय हो जाएगा, ऑलरेडी हम लोग ने क्रॉस कर लिया है ना। तो ये आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है हमारे दिमाग के लिए, है ना। डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, पर मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। यहाँ के लोग बोलते हैं डार्क चॉकलेट से आपकी फील गुड हार्मोन्स का रिसाव होता है, ओके, होता होगा, पर अगर आप सात्विक भोजन वगैरह करते हैं तो सात्विक ही उसमें फील गुड हार्मोन्स ही रिसाव होना है। ठीक है, हम लोग खुश रहना चाहिए बस, और योग के माध्यम से आप फील गुड हार्मोन्स। चलिए, सभी लोगों ने सुन लिया है। 2 मिनट का हम लोग मेडिटेशन करेंगे तो हमारा फिर यहाँ सेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पर मुझे लगता है कि सभी दृष्टि से मैंने जो प्रयत्न किया है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा होगा। तो चलिए, रिलैक्स हो जाइए पूरी तरह से। अब 2 मिनट का हम मेडिटेशन करते हैं, तो इसको आपको ओम का उच्चारण करना है। आप दीर्घ ओम करेंगे तो भी फायदा मिलेगा, छोटा ओम करेंगे तो भी फायदा मिलेगा, बस ओम का उच्चारण करते रहना। मैं तो आपको एडवाइस करूंगा, जब ओम का उच्चारण करना है तो हम लंबा दीर्घ क्यों ना करें, है ना। और आपको क्या सोचना है उसमें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ उस समय क्या करना है। ठीक है, ये ब्रह्म कुमारी ने इसके ऊपर काफी शोध वगैरह किया, अलग अलग लोगों ने इसके ऊपर किया। तो वहां पे जब मैं गया था, वहां पे जो मैंने दीक्षा ली वहां पे भी, तो वहां पे भी यही बताया गया है कि हर एक चक्र के जो कलर होते हैं उसको अनुभव करना है। एक तो ईश्वर की तरफ से वो जो किरणें हैं वो कलर की, वो हमारे शरीर पे गिर रही है। अब ये हमें हमारा मस्तिष्क डेवलप करना है, तो ऐसे इमेजिन करना है कि हमारा जो ब्रेन है, आई से एयर है, नोज है, टीथ वगैरह हो रहा है, वो पूरी तरह से वॉयलेट कलर, यानी जो पर्पल वॉयलेट कुछ भी आप बोलिए, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वॉयलेट बोलेंगे तो नीला का प्रमाण थोड़ा बढ़ जाता है, और पर्पल बोलेंगे तो थोड़ा सा रेड कलर का प्रमाण बढ़ जाता है, पर ये मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इसका करेंगे। और फिर भगवान की तरफ से जो रोशनी आ रही है, वो वॉयलेट कलर की, वो हमारे शरीर पे गिर रही है, स्पेशली मस्तिष्क पे, और मस्तिष्क हमारा पूरे तरह से वो कलर से ब्राइट होते जा रहा है, ब्राइट होते जा रहा है ना। और हमारा आज्ञा चक्र पूरी तरह से डेवलप हो रहा है, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी यानी बुद्धि, हमारा विजडम, हमारी शार्पनेस, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा हमको सिर्फ सोचना है। ठीक है, तो चलिए, ओम का चैंटिंग भी करते रहेंगे और अंदर से ये भी आपको सोचते रहना है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ओम का चैंटिंग करते हैं तो ये सब सोच नहीं, तो आप इमेजिन करो कि आप वो स्टेट में हैं और ओम का उच्चारण करो। 2 मिनट के बाद में हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे, सभी लोग। आप कोई किसी के लिए रुकेगा नहीं कि उसका ओम होने का, इसलिए मैं रुकू, आप ओम का उच्चारण करते रहो। ठीक है, चालू करते हैं। अच्छे वक्ता के तौर पे जाना चाहेंगे, एक अच्छे ज्ञानी के तौर पे जाना चाहेंगे।
ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई। अब हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठे।